हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आप सबके लिए फिर से सीएमए सक्सेस स्टोरी है। मेरे साथ बीबू प्रसाद है। बीबू बेसिकली भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और इनका अभी ऑफ कैंपस में सिलेक्शन हुआ है एसेंचर में। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस की स्टोरीज में इंटरेस्टेड थे, तो मैंने बीबू को इनवाइट किया अपने चैनल पे। एंड थैंक्स बीबू कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप हमारे चैनल के थैंक थ्रू यू सर। स्टूडेंट्स के साथ आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। तो बीबू ने सीएमए एग्जाम्स फर्स्ट टाइम में क्रैक किया एंड ऑफ कैंपस में गुड पैकेज मैं बोल सकता हूँ। एग्जैक्ट पैकेज डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट 9 to आप 11 का आप रेंज ले सकते हो जिनमें इनको पैकेज ऑफर हुआ है। तो सुनते हैं इनकी एसेंचर की जर्नी कैसी रही, इनकी सीएमए जर्नी। तो सबसे पहले आप बताओ, आपकी सीएमए कंप्लीट हो गई है, आपको एक अच्छा ऑफर मिला। हो सकता है बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं कि सर कैंपस नहीं हुआ तो शायद लाइफ में कुछ नहीं हुआ, ऐसा फील होता है। बट अभी आपके पास एक अच्छा ऑफर भी है, एक अच्छी कंपनी भी आप ज्वाइन करने जा रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। क्या ही बताऊँ मतलब मेरा जब कैंपस में नहीं हुआ था मैंने भी बहुत सारा डिमोटिवेट हो गया था। आपको कॉल भी किया था, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया था। उसके बाद मैंने बहुत सर्च भी किया, एटलीस्ट 1 और 1.5 मंथ मैंने ऐसे ही सर्च पे लगा दिया। कोई भी मुझे कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया कोई भी रिक्रूटर से। बस आता तो वो वाला रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, बस वही वाला मैसेज आता था। उसके बाद दिसंबर में मेरा 2-3 मतलब आया है इंटरव्यू कॉल। और जो भी आया था 2-3 इंटरव्यू कॉल मैंने एक्सेप्ट किया। और लकीली वो सब मतलब 2 ऑफर मैंने अभी तक, मेरा 2 ऑफर है, एक एसेंचर का है और एक काउंट एचक्यू का एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है। और ओके। उसके बाद मेरा मेरे पास एक कोलगेट का भी मतलब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उनका भी ऑफर है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। सो मल्टीपल ऑफर्स, एक टाइम में स्ट्रगल था कि कुछ नहीं आ रहा, एक टाइम में 3 3 ऑफर्स है ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कहाँ ज्वाइन करे कहाँ ज्वाइन ना करे। तो इस इंटायर जर्नी में अभी आपके पेरेंट्स का कैसा फीलिंग है उनको, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी ऑफर्स हैं, तो उनको कैसा फील हो रहा है? वो लोग बहुत खुशी है, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि वो भी बहुत सारा टेंशन में थे। ताकि मैंने 1 महीना 2 महीना मतलब लगातार लगा दिया, बहुत सारे ट्राई किया, बहुत सारे लोगों को मतलब अप्रोच भी किया, बहुत सारे रिक्रूटर को डायरेक्ट भी मतलब कांटेक्ट किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और अभी मतलब अभी थोड़ा वो लोग मतलब शांति से मतलब खुशी है जो भी है। देखो, टाइम लगता है चीज़ों में होने में, थोड़ा प्रोसेस है। जस्ट लाइक के सीएम में बनने में भी टाइम लगा था, तो सिलेक्शन होना ऑफ कैंपस में भी एक प्रोसेस के थ्रू होता है। आपकी इस जर्नी में मेरा मेंटरशिप, मेरा कंट्रीब्यूशन आपको कैसा लगा? आई थिंक एग्जाम के बाद ही हम कनेक्ट हुए थे, मुझे याद है आपने बात भी किया था मेरे से। मैंने शायद आपका मतलब सेकंड या थर्ड स्टूडेंट हूँ, मतलब जून 2024 बैच का। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम। और आपका जो बैच है ना उसी में मतलब जो जीडी का सेशन था, मैंने तो मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल मेरा सबसे डर था। कहीं मैं 2-4 लाइन इंग्लिश पे ना बोल पाऊँ, वो मेरा सबसे मतलब वीकनेस था। वो अभी मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है आपकी मतलब क्लासेस की वजह से। और क्या है ना मतलब आपके जो स्टडी मटेरियल है, जीडी का सेशन था और 2 जो मॉक इंटरव्यू था, वो माइंड ब्लोइंग है। मेरा करियर का मतलब पहला इंटरव्यू, आप जो मॉक इंटरव्यू दिए थे और उसके बाद उसका जो फीडबैक था, उसी के ऊपर मैं काम किया मतलब बहुत ज़्यादा। और जीडी का मैंने बहुत मतलब बहुत बहुत मतलब डेली मैंने अटेंड किया था जीडी का सेशन, वो भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, आप लाइफ में और अचीवमेंट लेते रहो। अच्छा, आपकी सीएमए जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? आपने सीएमए कोर्स करने का कैसे डिसाइड किया कि आपको सीएमए ही करना है? मेरा सीएमए जर्नी एक फनी तरीके से स्टार्ट हो गया था। मतलब मैंने एमबीए करने का सोचा था, लेकिन मतलब मेरा जो मतलब बेस्ट फ्रेंड थे, वो लोग मतलब सीएमए करने का सोचे था। तो इसलिए मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि चलो सीएमए करते हैं, बस इसी तरह आ गया सीएमए में। उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते गया, मतलब जो है स्टडी जो है वो तो अच्छा लगा। तो मेरा फास्ट अटेम्प्ट में निकल गया। और इंटर जैसा जैसा फास्ट अटेम्प्ट में निकल गया, वो तो ज़्यादा मोटिवेट मिला। और धीरे धीरे फाइनल भी अच्छा लगा, हो गया सारे फास्ट अटेम्प्ट में। ओके ओके। सो आपका इंटर फाइनल सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में था। तो आप Yes. जैसे आपने बताया, आप
आपकी इंग्लिश कमजोर थी, तो कहीं ना कहीं आपने किस तरीके से पेपर को आपने मैनेज किया था, आप किस तरीके से आपने अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया था, जिससे आपके पेपर, जैसे लॉ का पेपर हो, ऑडिट का पेपर हो, ओएम का पेपर हो, आपने वन शॉट में क्लियर किया? मैंने पहले पहले क्या होता है ना, मतलब जो थ्योरी पेपर था मैंने सिर्फ मतलब ऐसा मतलब रट देता था, मतलब ऐसा करता था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि उसको समझे के मतलब ज्यादा से ज्यादा लिखना है, प्रैक्टिस करना है। तो उससे ज़्यादा मुझे फायदा हुआ। और उसके बाद मैंने क्या ना, टू डू लिस्ट बनाया था, मतलब रेगुलर मैंने टू डू लिस्ट बनाया था, वीकली टारगेट रखा था, जैसे कि मतलब इस वीक में इस चैप्टर खत्म करना है। और उसके बाद मेरा जो मेंटर्स है, बाकी जो टीचर्स है, वो लोग भी मतलब बहुत सारा हेल्प किए हैं। तो धीरे धीरे हो गया, ऐसा नहीं होगी, नहीं होगा, होगा। ओके। अच्छा, पेपर में किस तरीके से हम उस 3 घंटे को मैनेज करें जिसमें हमसे गलतियां ना हो और हमें अच्छे नंबर मिले? पहले तो देखो, एग्जाम और जो हम रूम पे पढ़ते हैं उससे तो बहुत ज्यादा फर्क है। जो रूम पे आता है क्वेश्चन वो तो मतलब अच्छे से आ जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन जब हम एग्जाम हॉल में देखते हैं, कहीं ना कहीं वो लगता है हमारे भूल गए हैं, मतलब कहीं घूम गए हैं हमें। वो पहले तो नर्वस नहीं होना है, हमें सारे चीज तो याद नहीं आएगा, लेकिन जहाँ कूल रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा याद आएगा। और उसके बाद कुछ कुछ माइंड ट्रिक होता है, मतलब ज्यादा थ्योरी पे मतलब रटना नहीं है, कुछ माइंड ट्रिक लगा के या कुछ ऐसा लगा के याद रखना है थोड़ा थोड़ा। और मतलब कूल रहना है। एग्जाम हॉल में जो 3 आवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के अंदर मतलब जितना कूल रहेंगे तो उतना अच्छे से लिख पाएंगे। जो नहीं हो रहा अभी वो अच्छे से याद करने से हो पाएगा। लेकिन हम जो पहले क्वेश्चन लिखते हैं और हम कुछ नहीं आता है, वहीं पर हम टेंशन हो जाते हैं। और मैं भी ऐसा हुआ है, मतलब लॉ के पेपर में हुआ है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब इस चीज को हमने समझ लिया, वो सब ठीक हो गया है उसके बाद। ओके। अच्छा, तो आपने बोथ ग्रुप दिया था या सिंगल सिंगल ग्रुप? आपने इंटर और सिंगल सिंगल ग्रुप आपने मेरा फाइनल? सबने सिंगल सिंगल इंटर एंड वो फाइनल, वो सिंगल सिंगल इंटर, सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था। ओके। तो आपके कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग आपको आई थी? शॉर्टलिस्ट मतलब वो वॉक इन इंटरव्यू होता है ना, वो सारे लोगों का तो शॉर्टलिस्ट होता है, उसी पे आया हम्म। था। मतलब मैंने उसके अंदर तो मतलब छोड़ दिया था, मतलब जो होप हम्म। होता है वो छोड़ दिया था कि कैंपस मेरा नहीं होगा। क्योंकि वॉक इन में क्या होता है ना, वो तो पैकेज तो इतना अच्छा नहीं है, तो उनका भी मतलब जो शॉर्टलिस्ट है वो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स है। हम्म। तो मतलब उस तरह मैंने सोच लिया था कि नहीं होगा कैंपस। नहीं, ऐसे भी वॉक इन में आपको ये पैकेज तो नहीं मिलता है जो पैकेज आपको अभी मिला है, आई नहीं नहीं, थिंक वॉक इन में ऑलमोस्ट। हाईएस्ट मतलब 5.5 था। तो ऑलमोस्ट आप डबल के पैकेज में हो ऑफ कैंपस में। तो दैट्स द बेटर थिंग फॉर यू। लाइफ में कुछ चीजें होती है जो हम सोचते हैं कि यार काश मेरा कैंपस हो जाता, लेकिन कहीं कैंपस से अच्छा ऑफ कैंपस भी होता है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। तो कभी भी होप को नहीं लूज करना है, जस्ट कीप फोकस एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस आपने लाया जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स में भी चेंजेस आए। आप कुछ टिप्स सजेशंस स्टूडेंट्स को देना चाहते हो अपनी जर्नी से? एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उड़ीसा से सीएमए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी हिंदी, इंग्लिश और एनीथिंग के लिए चैलेंजेस फेस करते हैं, तो आप उनको क्या टिप्स सजेशन देना चाहते हो? तो कम्युनिकेशन के लिए आपके क्लास का मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब 100% क्रेडिट देना चाहूंगा। और उसके बाद आपने भी बोला था बहुत बार कि जो ऑफ कैंपस के रिगार्डिंग होता है, मतलब आपके जो क्लासेस होता है वो रिकॉर्डेड होता है, उसी को देख के मैंने बहुत ज्यादा सीखा है। मतलब लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन हो या नौकरी का ऑप्टिमाइजेशन हो, मेरे मतलब आपके जब ऑफलाइन का वाला वीडियो देखा था उसके बाद मैंने हर रोज नौकरी का अपडेट किया था, उसके बाद मुझे कॉल आना शुरू हो गया है। और अभी भी आता है मतलब। और जो वीडियो है ना ऑफ कैंपस वाला, वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। और अभी मैं सजेशन दूंगा तो जीडी के लिए, जो जिसका कम्युनिकेशन सही नहीं है, मतलब डेली रोज जीडी प्रैक्टिस करो, और आपका जो मॉक इंटरव्यू है उससे भी प्रैक्टिस करो, उससे बहुत फायदा मिलेगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो लाइक आप स्टूडेंट्स को सीएमए कोर्स करने का सजेस्ट दोगे? सीएमए कोर्स करना चाहिए उनको? बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो लगता है मैं सजेशन दूंगा, लेकिन मेरे जैसा मतलब ग्रेजुएशन के बाद ना, मतलब ना करके जो +2 के बाद करके हम्म। फाउंडेशन थ्रू रूट में आने से अच्छा होगा। उसी के क्या होता है ना, मतलब एज भी कम लगता है, जो ड्यूरेशन होता है वो भी कम लगता है, और उसके साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। और एज बहुत मायने रखता है पीएसयू के लिए, इसलिए। या अच्छा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया
कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया था, बट आपका जब जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन लगा कि हाँ अब मैं सीएमए बन गया हूँ, वो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड आपने देखा, वो मोमेंट क्या था? उससे पहले की रात कैसी थी? और उस दिन का पूरा एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट घर में कैसा था? वो पहले दिन रात को मुझे नींद ही नहीं आया था, और मेरे मम्मी पापा जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, इसको नींद क्यों नहीं आ रही। मैं नहीं बताया था कि मेरा रिजल्ट काल आने वाला है। और अच्छा। मैंने सिर्फ बस रिजल्ट का दिन मेरे सुबह से मतलब पूजा घर पे था। उसके बाद धीरे धीरे जैसा मेरा रिजल्ट सुबह निकला था, तो मैंने रात 4 बजे से नहा के बस पूजा घर पे बैठ गया था। तो मतलब लोग, मतलब हमारे घर लोग सोच रहे हैं इसको क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि उसका पहला दिन रात तो मैंने सोया नहीं है, और उसका पहला दिन जो दिन था भी उसके में मुद्रा इतना अच्छा तो नहीं लगा। कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन इतना भी मतलब कभी कभी प्रोफेशनल कोर्स है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। डर लग रहा था। उसके बाद जब 7 AM में हमारा रिजल्ट आया, तो मैंने पहले फोन मेरे पापा को किया था, बहुत खुश हो गए थे। मम्मी को किया था, बहुत खुश हो गए थे। और उसी दिन रात को मेरा टेंशन आया कि अभी तो पास हो गया है, अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और मैंने, मेरा एक सीनियर है और बेदा भाई करके, वेदा। बेदा भाई को मैंने कॉल किया था। वो मुझे सजेशन दिए थे कि रोहन शर्मा क्लास ले लो और अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको मतलब सर्च किया यूट्यूब पे जाके, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। तो मतलब हो गया, और मैं से उसी दिन रात को ही आपको कॉल किया था, राइट, और राइट, आपके साथ मतलब बातचीत होके, और 2-4 दिन बाद मैंने क्लास परचेज किया था। राइट। अच्छा, जो वेदा ने आपको बोला, आपने कोर्स ज्वाइन किया, तो एक्सपेक्टेशन एक हुआ होगा आपका, तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ में मैच कर पाया या नहीं मैच कर पाया? फुल्ली वर्थ इट, फुल्ली वर्थ इट। मैंने भी बहुत बार आपको बोला है कि मैंने बोलना नहीं सीखा था, मतलब अभी भी थोड़ा हिंदी बोल रहा हूँ ना, मतलब आपकी वजह से। क्योंकि बहुत ज्यादातर बात आपसे भी किया था हिंदी से पहले पहले, उसके बाद आपके साथ बहुत बार मतलब इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन होता है। और जो जीडी का सेशन था वो 100 to 100% वैल्यूएबल था मेरे लिए। और उसके बाद हम लोग सारी चीज बेसिक भी जानते हैं, लेकिन आपका जो स्टडी मटेरियल है ना आपके साइड में, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो सब रिकल कर देता है हमें। तो बहुत वर्थ इट लगा, पूरा फुल्ली कोर्स मुझे वर्थ इट लगा। चलो, अच्छा है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, लाइफ में आगे बढ़ते रहो और भी अचीवमेंट लेते थैंक रहो। यू। एनी टिप्स, एनी थैंक यू। सजेशन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स फ्यूचर में, लाइक लाइफ में अप एंड डाउन हो या कुछ भी हो, कैसे मैनेज करना है, या कोई भी टिप्स जो आप देना चाहते हो अपनी जर्नी से? मैं अभी का जो रिगार्डिंग है जॉब सर्च करने के लिए, जिसके लिए मतलब मुझे 1.5 महीना लगा, मतलब 2 महीना, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना लगा। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप कैंपस से पहले आप शुरुआत कर लो, ऑफ कैंपस के लिए भी। क्योंकि ऑफ कैंपस के लिए क्या मतलब दरकार, मतलब जरूरी होता है कि नौकरी का, लिंक्डइन का, उसके सब ऑप्टिमाइज करके रखो। और सारे जो अच्छे अच्छे कंपनी है उनका कैरियर साइट पे, जैसा जेनपाक, असेंचर, जो बल्क हायरिंग करते हैं, उनका कैरियर साइट पे जाओ, और उनका कैरियर साइट पे बहुत चीज मिल जाएगा आपको। और ऐसे भी नहीं है कि बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लिंक्डइन पे, उनसे कनेक्ट करके आप बातचीत कर सकते हो, और बहुत हेल्पफुल होगा वो। ओके, ठीक है। अच्छी बात है, काफ़ी आपने टिप्स दिया। एंड फॉर एग्जाम्स कोई टिप्स? और एग्जाम के लिए मैं एक नॉर्मल सजेशन दूंगा, ग्रुप 3 जो बहुत टॉप होता है, मतलब मैं प्रॉब्लम के पेपर के लिए एक सजेशन दूंगा, ताकि प्रॉब्लम पेपर में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे का क्या करते हैं ना, मतलब प्रॉब्लम पेपर में थ्योरी को फुली इग्नोर कर देते हैं, तो ताकि उनके पास कोई बैकअप नहीं रहता है। तो मैं क्या करा था ना, एसएफएम, कस्टिंग, ऐसा पेपर में मैंने थ्योरी पे भी फोकस किया था, ताकि कुछ अच्छा मतलब एक बैकअप प्लान रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो मैं थ्योरी उठा के लिख दूं। तो उसका थ्योरी भी थोड़ा इजी आता है प्रॉब्लम पेपर में, और अच्छा खासा मार्क भी कैच करता है। तो मैं इस मतलब सजेशन मेरा यही रहेगा कि प्रॉब्लम पेपर भी आप थ्योरी थोड़ा ध्यान दो, उसके अच्छा स्कोर हो पाएगा। करेक्ट, करेक्ट। सो थैंक्स बीबू, ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू। फ्यूचर, थैंक यू। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड लाइफ में आगे बढ़ते रहो और भी ऊंचाइयों को छूते रहो। अपना नाम, अपने घर वालों का, हमारा, सबका नाम रोशन करते रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।